ज्ञानज्योतिं प्रज्वलितुं दीपज्योतिं प्रज्वालयामि केवलज्ञानं प्रकाशयितुं सुज्ञानमार्गे प्रविशामि केवलज्ञानं प्रकाशयितुं सुज्ञानमार्गे प्रविशामि दीपज्योतिर्मम ज्ञानज्योतिं प्रकाशयतु दीपज्योतिर्मम ज्ञानज्योतिं प्रकाशयतु सुज्ञानज्योते दर्शनार्थं सुज्ञानज्योते दर्शनार्थं दीपज्योतिर्नमाम्यहं दीपज्योतिर्नमाम्यहम्। दीप ज्योति नमाम्यहम मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुति। और हम देवादिदेव वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान को नमन करते हैं। इंद्रशदवंदियाणम त्यूणहिद मधुर विशद वक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की बोलिए। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, मुनि श्री सुब्रत सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी विद्वानों को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर नलिनी शास्त्री, प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री विनोद कुमार जैन रजवास, प्रोफेसर तेजस्विनी जी, प्रोफेसर ब्रह्मचारी जिनेश मलैया जी आए। और भैया रुचिर दीप्तिकरं शुभ दीपिकं सकल लोक सुखाकर मोज्जलम तिमिर्जालहरं प्रकिरं सदा किलधरामि सुमंगलकं मुदा। श्री सुधीर भट्ट जी जो कोपर गांव से आए वो भी आए यहाँ पर। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं संस्थापनं करोमि। आइए दीप प्रज्वलन करें। मोनू भैया आइए। अरे आप बैठे हो जब से। ये आयोजक हैं हमारे मोनू भाई और मनीष मोनू जी। ब्रह्मचारी तरुण भैया मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो पहुंच जाएं। और पंडित राकेश जी बैठिए, विराजें। अब एक विशिष्ट कार्य है
इसे औपचारिकता तो नहीं कहते हैं, अतिथि देवो भव की हमारे देश की संस्कृति है और उस संस्कृति और जैन शासन की भी वही संस्कृति है। तो इस श्रवण संस्कृति का अनुपालन करते हुए हमारे श्री मनीष जी, श्रीमती सपना गोधा, ये समागत विद्वानों का सम्मान करेंगे और हम इस सम्मान के क्रम में सबसे पहले एक किट प्रदान करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। दिनेश जी आप आएं, माल्यार्पण कराइए। हमारे बीच देश के प्रख्यात नाम प्रोफेसर नलिन के शास्त्री, जो देश की विभिन्न विश्वविद्यालयों में विशिष्ट पदों पर रहे, जो वाइस चांसलर के पद पर भी रहे, वर्तमान में लाड़नू जैन विश्वभारती लाड़नू में प्रो वाइस चांसलर हैं और तकनीकी विज्ञान के प्रोफेसर हैं, मगध विश्वविद्यालय से निवर्तमान हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र के अपने आप में एक विशिष्ट विद्वान हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये डॉक्टर नेमिचंद ज्योत्साचारी, जो एक एक पल की बात और जिन्होंने 100 से अधिक मूल ग्रंथों का अनुवाद किया है, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की संरचना की है और भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा 4 भाग में जिनका लेखन है, बड़ी विशिष्ट कृति देश में है, उनका बहुमान सम्मान। अब हमारे बीच प्रोफेसर उदय चंद जी, जो प्राकृत विद्या के जाने माने मनीषी हैं और जिन्होंने प्राकृत में अनेक ग्रंथों की रचना की है, प्राकृत भाषा के आशु कवि हैं। और प्रोफेसर उदय चंद जी ये सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर रहे हैं। आचार्य विराग सागर के ऊपर इन्होंने प्राकृत में महाकाव्य लिखा है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के ऊपर काव्य की संरचना की है। अच्छा, अरे अब अगले क्रम में इधर आएंगे। प्रतिष्ठाचारी पंडित श्री, आइए मनीष जी भाई, सामने से इधर से करेंगे। और हम तो जानते हैं बचपन जवानी बुढ़ापा सब चला जाता है, लेकिन निशानी को फोटो फकत रहता है। तो इस निशानी के प्रतीक जहाँ से ये फोटोग्राफी हो रही है, हमारे प्रतिष्ठाचारी पंडित श्री विनोद कुमार जैन, ये रजवांश के हैं और इंदौर, वर्तमान में इंदौर महालक्ष्मी नगर में इनका निवास है। आओ बहन बेटा आइए। हम इसमें स्मरण कर रहे हैं ब्रह्मचारी श्री तरुण जैन, इंदौर। भैया तरुण जी नहीं हैं। ब्रह्मचारी जिनेश भैया मलैया जी, पंचवालियती, इंदौर। अब थोड़ा सा एक निवेदन रहेगा, सबको यहाँ आना होगा। और इसी क्रम में हमारे ब्रह्मचारी पंडित राकेश जैन, भिंड, वो भी आए। पंडित श्री दिनेश जी जैन, भिलाई।
हाँ हाँ, कर रहे बोल देंगे भैया आशीष को। कैसे खड़े हो उधर? पंचबालयति आचार्य श्री आ जाएंगे तब पंचबालयति का निवेदन होगा। दिनेश जी जैन भिलाई, ये आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की देशना कृतियों का हमेशा संपादन संशोधन आदि करते हैं और समर्पित विद्वान हैं। हमारे बीच डॉक्टर पंकज जैन अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के सदस्य एवं विशिष्ट विद्वान, ओजस्वी वाणी और तर्कणाशील शक्ति के धनी डॉक्टर पंकज जी इंदौर हम निवेदन करेंगे प्रोफेसर श्रीमती तेजस्विनी जैन मैसूर। महाराज जी भी टोपियां पहनवाने लगे। पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर महाराज हम विद्वानों की समुचित व्यवस्था रखते हैं और पूज्य श्री ही इन संगोष्ठियों के नियामक हैं, प्रेरक हैं। आचार्य श्री तो हमेशा तत्व चर्चा और तत्वाराधना में अपने को संलग्न रखते हैं। ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले एक विलक्षण प्रज्ञा के धनी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की अनेक कृतियाँ हमारे बीच आती हैं। अब हम प्रोफेसर तेजस्विनी जी आगे आइए। ये मैसूर से आई हैं और मैसूर विश्वविद्यालय में आप संस्कृत की प्रोफेसर हैं और संस्कृत भाषा में लिखना बोलना और इसी क्रम में मैं स्मरण कर रहा हूँ प्रोफेसर संगीता जैन इंदौर। प्रोफेसर संगीता जी हैं यहाँ पर? मुनि संघ का अभिवादन करते हैं। मुनि संघ पधार रहे हैं। चलो वो नहीं आ पाई तो हम इस क्रम में डॉक्टर आशीष जी दमोह जो एकलव्य विश्वविद्यालय में जैन दर्शन प्राकृत के प्राध्यापक हैं, प्रबुद्ध हैं और वस्तुत्व महाकाव्य पर ये अपने निर्देशन में शोध कार्य भी करा रहे हैं। चिन्मय जैन वस्तुत्व महाकाव्य पर पीएचडी कर रहे हैं। ये एक ऐसा काव्य है, इसमें अनेक संभावनाएं हैं। इस पर अनेक लोगों ने शोध कार्य किया है और कर रहे हैं, क्योंकि जैन दर्शन का समग्र विषय इसमें समाहित है और विषय वस्तु की दृष्टि से और प्रमेय की दृष्टि से ऐसा अनोखा काव्य कोई दूसरा मिलता नहीं है। जैसा हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर संगीता मेहता वो आए और डॉक्टर भरत जैन इंदौर।
डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन मनोज, जो जैन ग्रंथों पर निरंतर कार्य करते हैं, शोध के कार्य में संलग्न रहते हैं और अनेक कार्यों में इनकी प्रकाशन के क्षेत्र में इनकी अहम भूमिका है। अनेक आइए प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन मनोज, इंदौर। भरत जी आओ, डॉक्टर भरत जैन। प्रतिष्ठाचार्य विनोद जी आप इधर आओ, या पंकज जी आ जाओ। और कोई रह गया क्या, कोई विद्वान? उज्जैन से जो विद्वान पधारे हैं प्रोफेसर आ जाएं। दिनेश जी देखिए कौन है, नाम पूछो, नाम। ब्रह्मचारी तरुण भैया, ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की समाधि में जिन्होंने विशिष्ट, आइए उज्जैन के इनके। डॉक्टर खुमान चंद जी जैन, खुमान सिंह, डॉक्टर खुमान सिंह जी जो उज्जैन विश्वविद्यालय से अपने बीच आए हैं और संस्कृत, हिंदी और विज्ञान के क्षेत्र में जो गति रखते हैं, उनका सम्मान खुमान सिंह जी। बोलिए चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान रत्नत्रय के धनी, श्रुत सेवा में, श्रुत सपरिया में सतत संलग्न रहने वाले ज्ञान ध्यान तपोरक्तः ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ विराजमान है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने विराट चिंतन से जिस महाकाव्य का प्रणयन किया है, उस पर यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है, उसके संयोजक देश के ख्याति लब्ध विद्वान, राष्ट्रीय जो हमारी विद्वानों की परिषद है, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष यशस्वी विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौत, उनका मैं समिति से, गोधा जी से निवेदन करूंगा, अब हम सभी में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वान हैं, वयोवृद्ध विद्वान आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी, जो इस पूरी संगोष्ठी की संयोजना के मूल में हैं, उनका सम्मान करना है। बड़े ही हार्दिक मनोभावों से आ जाइए गोधा जी। हमारे आदरणीय पंडित साहब डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत, जो ओजस्वी वाणी के धनी हैं, वैदुष्य में पारगामी हैं, संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, जैन सिद्धांत के मर्मज्ञ विद्वान हैं। समिति उनका स्वागत सम्मान सत्कार करके अभिभूत हो रही है, क्योंकि
विद्वानों का समागम दुर्लभता से प्राप्त होता है और यह एक ऐसी विभूति है जो पूरे विद्वत जगत में जिनका सर्वोपरि स्थान है। यह हमारी विद्वानों की संस्था के सिरमौर हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला को हमारे मध्य में इंदौर के ही एक विशिष्ट विद्वान डॉक्टर जैनेन्द्र जैन जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप आकर के समिति का यह सत्कार स्वीकार करें। डॉक्टर जैनेन्द्र जैन जी इंदौर, आप साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आप परम भक्त हैं और निरंतर जो गुरुदेव के मुखारविंद से देशनाएं प्रदान की जाती हैं और उनको लिपिबद्ध करके उनका जो प्रकाशन होता है उसमें निरंतर सहयोग प्रदान करते हैं। आइए आदरणीय डॉक्टर जैनेन्द्र जी आइए, यह समिति का स्वागत स्वीकार करिए। वर्तमान समय में जो साहित्य का क्षेत्र है और विशेष रूप से हिंदी साहित्य का क्षेत्र है, यह व्यापक होता जा रहा है। लेकिन इस हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अगर 21वीं सदी में किसी दिगंबर जैनाचार्य ने इसको समृद्ध करने का कार्य किया है तो वो पूज्य गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर महाराज। हमारे मध्य में बड़ौत से शुभम भैया पधारे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव का निर्देश है आप आएं और समिति का स्वागत सत्कार स्वीकार करें। शुभम जी। आज जिस कार्यक्रम में हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, यह आगामी समय में होने वाला जो हमारा 2 दिन के बाद पंचकल्याणक का शुभारंभ होना है, उस पंचकल्याणक के मांगलिक कार्यक्रम में यह एक मंगलाचरण के रूप में विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि हमारी यह परंपरा रही है कि जब भी हम किसी बड़े आयोजन को करते हैं और यदि उस आयोजन में विद्वानों की उपस्थिति ना हो तो वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। और आप सब जानते हैं, यह जो